ये टेरेंस जी एक बात बताइए, आप जब छोटे थे आपके पेरेंट्स को ऐसे स्कूल में बुलाते होंगे तो कहते होंगे टेरेंस गेट योर पेरेंट्स। भाई साहब करते क्या हैं आप? मैं वो देखता हूँ, क्या? तुम्हारा आगे क्या होएगा, तुम्हारा पीछे क्या होएगा। भविष्य भविष्य अच्छा भविष्य। एस्ट्रोलॉजी। हाँ एस्ट्रोलॉगर। मैंने टेरेंस को कहीं तो इंटरव्यू में सुना था कि इन्होंने कहा कि मैं अब तो शादी के बारे में कहीं सोचूंगा भी नहीं। Exactly. उसके बाद एक और इंटरव्यू दिया, कहता मेरा जब पहला बच्चा होगा उसका नाम अगस्त रखूंगा। तो नवंबर दिसंबर में कुछ करोगे तो अगस्त में कुछ होगा ना। आई मीन जो भी। बच्चन साहब का मोबाइल देखा, इनसे बड़ा है। तो यार बच्चन साहब ऐसे सुन रहे हैं, हेलो, अच्छा कौन बोल रहा है, अच्छा ये हेलो, नहीं 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 मैं नहीं आ सकता, हेलो, ऐसे बोल रहे हैं बच्चन साहब। सीधे हो जाओ, नहीं हो रहा बच्चन साहब, नहीं हो रहे। अभी सीधे खड़े हो जाओ। ना बच्चन साहब करते करते नानी करने से भी जाओ। सिद्धू पाजी कुछ कहना चाहेंगे आप? 4 लाइनें पहले तो सिद्धू जी की जरूर आती हैं, जब भी कोई खूबसूरत मोहतरमा आती है ऊपर से ओ है। उड़ती है बुलंदी पर इनकी पतंग, गगन चूमने लगती है। वाह। नाच उठता है अंबर, पूरी जमीन झूमने लगती है। इस हुनर में आपके नंबर हैं मोहतरमा 10 में से 10। आप सिर्फ एक चैप्टर ही नहीं, डांस का पूरा सिलेबस है ठोको। आप हाँ किसी भी शब्द पे आप डिजाइन कर लेती हैं। मैं प्रोज हो, पोइट्री हो, सिद्धू साहब की शेर और शायरी हो, सब कोरियोग्राफ कर सकते हो। जैसे अभी मैं एक लाइन बोलता हूँ, आप उस पर कुछ करेंगी? हाँ, ऑफ जैसे कोर्स करूंगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। कमाल है, क्या बात है। आइए वैभवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। वैभवी के दादाजी, वो भी बॉलीवुड में माने हुए कोरियोग्राफर थे, मिस्टर बी हीरालाल। नाना जी। दादा नाना एक ही चीज होती, ग्रैंडफादर। हाँ। और चिनी प्रकाश सर आपके वो भी अंकल हैं? मेरे मम्मी के फर्स्ट कजिन है। ओके। और मैंने उन्हीं से इनफैक्ट जब मैं आई थी तो मैंने उनको ही असिस्ट किया था। ओके। एंड मैं आपको एक सीक्रेट बात बोल रही जी। हूँ, मेरे डांस का टैलेंट आप सोच लो किसने पहचाना होगा। किसने? सोचो, गिव अ गेस, किसने परखा होगा मुझे? सनी देओल। ही इज राइट। होमवर्क करके आए हो। मेरा तुक्का चल जाता है। मेरा मुझे लगता है मेरा टाइम चल रहा है, मुझे लगता है मेरी फिरंगी भी बहुत चलने वाली है। एंड अगर नहीं चलेगी तो हम चलवाएंगे। बिल्कुल। आप चिनी सर मेरी फिल्म को कोरियोग्राफ कर रहे हैं। लवली, देन यू आर इन सेफ हैंड्स बिकॉज़ उनसे बेहतर टेक्नीशियन नहीं है हाँ, हमारे। नहीं बहुत अच्छा करते हैं। इनफैक्ट ही इज इन सेफ हैंड। सनी पाजी वाली कहानी बताओ पहले, वो कैसे मतलब? क्या हुआ था कि मैं पोजीशन पे थी और चिनी जी बहुत बिजी थे उस टाइम पे और मुझे क्लैश वर्क मतलब आप जो हमारे कोरियोग्राफर्स, हाँ, तो जो वो वहां पर उनके डेट्स खत्म हो गए बट गाना एक्सटेंड हो गया। तो फिर उस वक्त हम चले गए थे। और बहुत ही एक सेंशुअस वाला गाना था, यू नो, लाइक एक आप सोचे कि आप सनी जी हैं। ओके, सनी जी हैं, ठीक है। हाँ सच्ची में? सच्ची। आइए, आप आइए, आपको लेटना पड़ेगा इस सोफे। करवाना क्या चाहती हो? आइए, लेट जाइए। लेटना पड़ेगा बिकॉज वो शॉट वैसा था कि वो बेड पे लेटे हैं। सेंशुअस गाना बोला ना मैंने। क्या आपने उनको कोरियोग्राफी किया था कि मसाज किया था क्या? आप बैठे थे सही, ऐसे बैठ के? अरे लेटना है आपको। तेरी अरे बट नॉट लाइक दिस ना, थोड़ा कैजुअल, थोड़ा इजी, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज इजी करो। ये क्या मतलब शाहजहां की तरह ऐसे लेटे हो, गुलाब आई अनारकली नाच मेरे सामने। Come on, baby. नहीं, मुजरा नहीं है। तो पोजीशन था लेटने का ऐसे। He is lying on the bed and you know you have to the heroine has to come like that, you know, and she has to go ऐसे नीचे आके आपको थोड़ा हॉरिजॉन्टल ऊपर देखिए, थोड़ा ऐसे बॉडी चेंज करिए। आई नो फेसिंग जाएगी आपकी, पर कोई नहीं। अभी अगर मुझे डेमोन्स्ट्रेट करना हो तो मैंने जब असिस्टेंट पे किया तो वो ऐसे थे, ऐसे छोटे छोटे। अच्छा। फिर सनी जी आए मार्क पे और मुझे करना था एज एन असिस्टेंट, तो मुझे ऐसे करना पड़ा उनके साथ। एक्स्ट्रा लार्ज है ना? हाँ, वो बहुत ही एक्स्ट्रा लार्ज है। अब उठ जाइए। हो गया? हाँ, हो गया। अच्छा। देखा? आइए। तो मुझे ये बताना था कि क्या था वो पोस्चर, तो जब वो वैसा हुआ मेरे साथ, बैठिए। अच्छा। आप ही का शो है। तो क्या हुआ जब मैंने ऐसे किया, लिटरली व्हाइल परफॉर्मिंग मैंने बोला, बाप रे, ये चेस्ट है क्या? चेस्ट था।
वाज लाइक ओके ठीक है। तो उन्होंने बुलाया, इधर आइए। तो मैं गई, यस सर, आई थिंक यू आर वेरी टैलेंटेड, यू विल बी अ वेरी गुड कोरियोग्राफर समडे। बस इतने ये 2 शब्द बोले और उन्होंने मेरे अंकल को फ़ोन किया कि प्लीज़ उनको बुलाइए, हम उनको प्रोजेक्ट ऑफर करना चाहते क्या हैं। बात। थैंक यू सनी, आई लव यू। हम दिल दे चुके सनम, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म। जी। आपने उसमें जो गाना किया, ढोल बाजे ढोली तार, उसके लिए वैभवी को नेशनल अवार्ड मिला। बहुत बहुत मुबारक आपको। आपको सबसे कमाल का डांसर कौन लगता है? आपको क्या लगता है कि जो आपको झट से पिक कर लेते हैं, जो भी आप सिखाती हैं? ऋतिक है ओके। एज अ डांसर, आई एम टॉकिंग अबाउट डांसर एक्टर कॉम्बिनेशन। शाहिद है डांसर एक्टर, फट से मतलब देखा नहीं कि सीख गया और कर लिया, ठीक है। रणवीर है, रणबीर है। तो ऐसा कौन है जिसको जो मर्जी कराते रहो वो अपना ही करेगा? यू वांट मी टू गेट इन ट्रबल ना? नहीं नहीं नहीं, इसका मुझे पता है। मेरा नाम भी ले सकती है वैसे तो मैं भी, पर आपने मैंने कभी आपको डांस करते हुए देखा नहीं तो मैं आपके लिए ओपिनियन कैसे बनाऊं? आप वैसे डांस ही दे दो, करके मैं खुद बोल रहा हूँ ना, नहीं, खास नहीं, ओपिनियन पहले है ही नहीं नहीं, मेरे बारे में, नहीं, खाली ऐसे। नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, अंडर प्ले कभी नहीं करना चाहिए। यू वाई द अंडरडॉग, क्यों? मैं हूँ ऐसा। आप हीरो हो, आप तो आप हीरो हो। अबे ये हीरोओं का हीरो है, मैं बता रहा हूँ। थैंक यू, शुक्रिया आपके प्यार के कोई लिए। झूठ नहीं है। इस पे मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी। मेरी तारीफ में आप ही की तारीफ। यू हैव ऑल द टाइम। नहीं एक्चुअली क्या है, मेरी मम्मी बहुत ही बड़ी फैन है शो की, वो देखती हैं। आपकी मम्मी की चॉइस बहुत अच्छी है। आई एग्री। ये बहुत कम लोगों को ये एक ब्लेसिंग है जो हंसा सकते हैं। नॉट एवरीबडी हैव द गिफ्ट ऑफ टाइमिंग, ऑफ ह्यूमर। थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। किसी को हंसाना बहुत कठिन काम होता है, कॉमेडी इज नॉट इजी। एंड आप जो कॉमेडी के सरताज जो यहाँ बैठे हैं, सर यार दोस्त सब मिलते हैं, सब कर लेते हैं आई काम। नो आपकी अच्छा है। पूरी टीम जो है इतनी टैलेंटेड है। इनफैक्ट व्हेनेवर आई गेट टाइम आई मेक इट अ पॉइंट, बिकॉज आपका शो ऑन ही होता है, जस्ट टू लेट यू नो, आप ही का शो चलता है। थैंक यू। एक सेगमेंट भी अगर आप बीच से कैच कर लेते हो ना, आप लोट पोट हो जाते हो, लाइक यू नो यू वांट टू फॉल डाउन एंड जस्ट क्रैक अप डूड। थैंक यू। अच्छा, नाम वैभवी जी का है, वैभवी मर्चेंट। मर्चेंट वाले सारे काम रेमो सर करते हैं। डांस करके कमाते हैं, डांस सिखा के कमाते हैं, फिल्में बना के कमाते हैं, राइटिंग एक्टिंग सब कुछ करते हैं ये। आप अपना एटीएम कब शुरू कर रहे हैं? ऐसा कोई इरादा है? और क्या क्या करना चाहते हैं आप? क्या क्या खुराफातें चल रही हैं आपके दिमाग में? कोशिश करना चाहता हूँ और काफ़ी के और जितना लोगों के क्लोज तक जा पाऊँ उतना कर पाऊँ, तो कोशिश वही है। डोर टू डोर सेल का भी डोर टू इरादा है? डोर, यस। वायदे और अंडे टूटते हैं, कोशिशें कामयाब होती। सही बोला। Well said. अच्छा, पहले तो भाभी आपके साथ आती थी, आज भाभी आपसे पहले ही आ गई हैं। भाभी आपको एतबार नहीं इन पे? नहीं, पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा स्माइलिंग फेस है भाभी। बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम आपका। आपको पता है बाजी, टेरेस जो है ये कोरियोग्राफी से पहले ये बिपाशा, सुष्मिता, गौरी खान जी, ये सबको फिटनेस ट्रेनिंग देते थे। टेरेस आपको विश्वास नहीं था अपने डांस पे पहले आपको? नहीं, मैं बहुत फ्लॉप हो चुका था। घर घर जाके मैंने बहुत सारे क्लासेस सीखे थे और बहुत पैसे कमाए, एंड इट वाज अ ग्रेट कॉलेज, यू नो, फॉर कॉलेज फीस और ठीक था। लेकिन जिस दिन मैं सोचा कि यार अब मेरा कॉलेज सब बंद हो गया, होटल मैनेजमेंट में फर्स्ट आ चुका हूँ, लेकिन अब मैं अपना डांस में कुछ बनाना चाहता हूँ, मैं खुद का एक इंस्टीट्यूट खोलता है, कोई नहीं आया। तो जो अरमान थे, जो सपने थे कि मैं सबको सिखाऊंगा, सब फ्लॉप हो गया। और फिर मैंने बोला कि यार मेरे जहाँ पे मैं सिखाता था डांस क्लासेस, वहाँ पे सिर्फ 2 या 3 लोग आते थे, और उसके पहले एक फिटनेस क्लास था, वहाँ पे सभी औरतें आते हैं, और उस क्लास में एटलीस्ट 20-25 लोग होते थे। तो लगा कि ये फिटनेस का दौर बहुत चल रहा है, मुझे सीखना चाहिए। तो मैंने सीख लिया फिटनेस। तो वो दौर चला था, उस दौर में मैंने खाना नहीं और फिर 26 साल की उम्र में मैं अमेरिका गया, फिर सीखा करेक्टली, फिर वापस आया और फिर मैंने अपनी कंपनी शुरू की। और जो लेवल पे हमें कम्पीट करना था, it was such a competitive show, not because of high level competition. I was great, but हर हफ्ते कुछ नया। और बाल की खाल निकालना, वो मुझे बहुत पसंद है, because that is what I do as a teacher also. अच्छा, मैं एक सवाल और पूछूंगा सर आपसे। जैसे आज तक आपने किसी भी टॉपिक पे सबसे लंबा कब बोला है? ऐसे ही हमारे शो पे। अगर आप बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। अरे ये मेरा सबको बड़ा सवाल किया। पर बहुत अच्छा इंस्पायरिंग स्टोरी है सर।
पर नहीं एक्चुअली सर बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। हंसी मजाक तो हम करते रहते हैं। आपने जिस तरीके का स्ट्रगल किया है कवर भी करना है मेरे को। आई लव यू मैन। थैंक यू। अच्छा आप देख सकते हैं रेमो सर, टेरेंस सर फिटनेस और वैसे भी पूरी एक्टिंग का भी शौक है, पूरा पर्सनालिटी हीरो वाली है। अच्छा मैम एक बात बताइए, जैसे मैं हमारे मार दूंगी अगर वो कहीं जा रहा है तो। नहीं कहीं जा रहा, मैं कहता हूँ जा जैसे बॉलीवुड में जितने भी कोरियोग्राफर्स हैं, मैं मार दूंगी तुमको। डायरेक्टर हैं। कपिल, आई नो वेयर यू गोइंग। नहीं मैं बहुत स्मार्ट हूँ, ओवर स्मार्ट हूँ शायद। आई नो वेयर यू गोइंग। मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे सारे मेल कोरियोग्राफर्स हैं, हाँ, हाँ। सारे बड़े फिट हैं हालांकि, हाँ, तो क्या- डीमोनेटाइजेशन का आपकी जिंदगी पे क्या असर हुआ है? मैंने फरा मैम से बात कर रहा था तो मुझे कहते कि मुझे पर्सनली देसी ठेका बड़ा अच्छा लगता है। आप तीनों को पर्सनल क्या है, मतलब कि आपको क्या लगता है कि इसमें मेरा ज्यादा ही दिल से निकलेगा स्टेप ऐसा? देखो मेरे को रायता डांस बहुत अच्छा लगता है। जिंग 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 नहीं वो फ्री फंड वाला डांस, वो ऐसा गणपति वाला डांस, रास्ते पे निकलो ये दिन अच्छा, मेरा जो favorite है। हाँ वो आपका वो। करके दिखाओ ना थोड़ा सा। आप करें। आओ टेरेंस सर, आइए रेमो सर, आइए आइए। फास्ट। क्या बात वो बहुत खूब, आइए प्लीज। अच्छा मैं आप तीनों से एक सवाल पूछना, सबसे आराम वाली कमाई जो है कौन सी है, कोरियोग्राफी में, फिल्म बनाने में, या ऐसे किसी शो के जज बनने में? क्या आपको लगता है कि यार इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, आई मीन ये एंजॉय वाला काम है? जजिंग। वेरी ऑनेस्ट आंसर। वेरी ऑनेस्ट। आराम भी है लेकिन डांस इतना नहीं, मतलब हाथ पैर नहीं चलते, लेकिन जबान चलनी चाहिए जी। और सही सही तरीके से उनको मेंटर करना, उनको मतलब सही नुस्खे देना वेरी इंपॉर्टेंट है। और बारीकी को निकालना, उनको मतलब उनको इम्प्रोवाइज करना। मेरे कोई ईमानदार नहीं है अपने लेकिन अगर सब हेल्प कर रहे हैं और कहीं ना कहीं गलती हो रही है, स्पेशली अगर स्टार जो कभी डांस नहीं किया, राइट, एंड देन वी कैन डांस, ठीक है यार, हम सिर्फ स्टार तो जो वो एक्टर्स वन डांसर्स, लेकिन वो अपने कोरियोग्राफर्स के साथ आए हैं, देन इट्स अ प्रॉब्लम। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक जजिंग इज नॉट इजी। एक्चुअली इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट कि हम लोग बैठे हैं और हमने कुछ बोल दिया और आप उसमें एक सेकंड भी मिस नहीं कर सकते। उसमें हम लोग एक सेकंड मिस नहीं कर सकते। और हमारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है वहाँ पे जी। कि हमारे बोलने पे कोई एक लड़का आगे बढ़ेगा, वो जाके आगे स्टार बनेगा, तो उसकी जर्नी में सबसे बड़ा हाथ हमारा है, तो वी कांट गो रॉन्ग। राइट। क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं डांस जब सिखा रही हूँ, सीख क्यों नहीं रहे हो? हमें छोड़ दो सिस्टर, हमसे डांस नहीं होगा। क्या 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 कहा तुमने? क्या कहा? छोड़ दो सिस्टर। अब सिस्टर कहा है तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तुम लोग ने पता नहीं है क्या, डांस में ये बहाने नहीं चलते हैं। यू नो ABCD, एनीबॉडी कैन डांस, कम ऑन। बम्पर बम्पर, ये क्या पेशेंट्स को क्यों परेशान कर रही है? ओह मैं वही सोच रही थी, 30 सेकंड हो गए मुझे आए हुए, अभी तक कप्पू शर्मा मुझे टोका क्यों नहीं? थैंक यू वेरी मच फॉर टोकोइंग मी। एनीवेज मैं आपको बता देती हूँ, मैं इनको ना ब्रेक डांस सिखा रही हूँ और मैं हाफ वे थ्रू हूँ, मतलब ब्रेक तो ये हो गए हैं, बस डांस बाकी है। उतना एक बार सिखा लूँ। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग अंदर जाओ, तुम लोग आओ, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, फिर सिखाती हूँ। ओके? Look at that! yeah, man. Hi, Teresa. Hi, baby जी. Hi, How are darling. you? Hi, darling. Hello, रेमो सर, कैसे हैं आप? मैं हूँ बम्पर, रहती हूँ अपने दम पर। आप लोगों को देखकर ना मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और रेमो सर, मैंने आपकी वो फिल्म आई ना, वो देखी मैंने, उसमें वो जैकी श्रॉफ का लड़का काफी उड़ रहा है वो। हाँ तो फिट है तो उड़ेगा ही। तू तो जहाज में बैठ जा, जहाज ऐसे गिर जाता है। फिल्म का नाम था फ्लाइंग जेट, इसलिए उसमें उड़ता है वो। अच्छा, फ्लाइंग जेट था तो इसलिए वो उड़ रहा है। तो उड़ता पंजाब भी थी, उसमें कोई नहीं उड़ा। तो टेल मी व्हाई? हाँ बम्पर, तूने भी, तेरे अंदर भी सिर्फ भटूरे ही भरे हैं, कि तू थोड़ा
कपूर शर्मा एक काम करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में ना डिक्शनरी में मैंने देखा है एक बहुत अच्छा वर्ड है, क्या? इट्स कॉल्ड इग्नोर। तो आज वो हम इस मनुष्य पे अप्लाई कर देते हैं। ओके? क्या किसने नहीं, आई है? एक्चुअली मैं क्या है, मैं डांस स्टेप सीख भी रही हूँ और अपने पेशेंट को सिखा भी रही हूँ कि क्योंकि मैं पार्टी है ना मेरी, किस चीज की पार्टी है? क्योंकि मैंने अपना 200 ग्राम लूज किया है। 200 ग्राम। इसकी बात में मत जाओ, 200 ग्राम तो दिन में 4 बार लूज करती, मेरे को सब पता है। तेरा वेट तुझे पता कैसे चला? मशीन पे चढ़ते तो टूट गई थी, मैंने देखा था। इस बात पे मैं आपको इग्नोर नहीं करूंगी क्योंकि ये बात में सच्चाई है। मशीन टूट गई थी लेकिन मैंने अपने आप को इसमें वेट किया है। You see that? तराजू। ये देखिए। अब इसमें क्या नहीं करना, क्या पड़ता है, एक हाथ को अलग से वेट करो, फिर पैर को अलग से करो, कान अलग, नोज अलग, ऐसे अलग अलग करना पड़ता है। पर ऐसे करके वेट करके हो जाता है। अरे सनी देओल को पता है, उनका 2.5 किलो का हाथ है, मुझे नहीं पता चल सकता मेरा हाथ कितने किलो का है। तो ऐसे सेपरेटली किया, मैंने टोटल मारा, मुझे पता चला कि मैंने 200 ग्राम टोटली लूज किया है। इसीलिए आज मैंने अपनी बिल्डिंग के टेरेस पे पार्टी रखी है। बिल्डिंग के टेरेंस, वो टेरेंस है, टेरेस नहीं। तू टेरेस पे पार्टी मत करना, टेरेस नीचे आ जाएगा। ठीक है? मेरी बिल्डिंग के छत पे टेरेस ही है और मेरे घर में भैंस कली भी है। वो क्या होती है भैंस? भैंस कनी? आपके घर में बैल कनी हो सकती है, तो मेरे घर में भैंस कनी नहीं। आई एम ऑन रोल ना, कभी कभी मेरा ऐसा सुर लग जाता है, फिर ऐसे निकलते जाते हैं वन बाय वन। जैसे ये टेरेंस जी, एक बात बताइए, आप जब छोटे थे आपके पेरेंट्स को ऐसे स्कूल में बुलाते होंगे तो कहते होंगे टेरेंस गेट योर पेरेंट्स। गेट योर पेरेंट्स। ये आप तो एक्चुअली जज भी है ना? हाँ तो एक काम कीजिए ना, मेरा एक केस चल रहा है, थोड़ा सा सॉल्व करने में हेल्प कीजिए ना। जरूर। अरे डांस के जज है बम्पर, पागल है तू? अच्छा, आजकल डांस पे भी केस होने लग गए? मतलब डांस पे केस होते हैं, कॉमेडी पे केस होते हैं, क्रिकेट पे केस होते हैं, फिर बेबी को बेस क्यों पसंद है? बेबी को केस पसंद होना चाहिए। वैसे टेरेंस जी, हाँ। मैंने आपको देखा है, आप वो ऐसे यूं कपड़ा होता है, आप ऐसे पकड़ते हो और ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हो ऐसे। ये सेम चीज ना मैं अपने इधर ट्रेन कर रही हूँ, मैं अपने पेशेंट्स को मैं सिखा रही हूँ। हमने तो देखा नहीं, कभी करके दिखा सबको। करके मैं दिखा देती, पर क्या है उसके लिए वो सब रस्सी वस्सी चाहिए होती है ना, वो Correct, कपड़ा correct, चाहिए होता है, वो होता तो मैं करके दिखा देती आपको, तो मैं ट्रेन कर रही हूँ उन्हें। आप करते हैं एरियल सिल्क? हाँ हाँ, मैं करती हूँ ना। हमने सारा अरेंजमेंट रखा है बम्पर, हमें पता है इतने बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स आ रहे हैं, डायरेक्टर आ रहे हैं, सब है हमारे पास। ठीक है, आप लेके आओ भाई, नीचे लाओ, लेके आओ। बजट बहुत ज्यादा है। अब बता बम्पर, तो सच में आ फाड़ गया दे है। पर्दा बम्पर, या आग तो लगा पर्दा दे फाड़ आज। दे या खुद फट जा। सारी ऑडियंस से गुजारिश है हम बाहर चलते हैं क्योंकि ये छत गिराएगी आज। मेरे को आता है, मुझे आता है, मैं करती हूँ। दिखाइए। देखो मेरी फिल्म में वरुण धवन ने भी किया था। आप भी बाहर चले जाओ, सारे इधर आ जाओ। नहीं, रुकिए, पीछे चले। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मुझे आता था, थोड़ा थोड़ा सा भूल गई हूँ। अच्छा, हाँ, सिखा देंगे ना। सिखा देंगे हम। आप दिखा दो एक बार। टोस्ट पे करना चाहती हो ना? टोस्ट पे ही करना चाहूंगी। तो एक तो आप यहाँ से पकड़ते हैं, आपने यहाँ से पकड़ा, वो गलत है। ओ यहाँ से पकड़ना पड़ता है। ओ, मेरे पिछले टीचर ने गलत सिखा दिया था। ओके, फिर आपको ऐसे लेटना पड़ना। हाँ, ओके, ठीक है। फिर आप सीधा सीधा सेंटर में आ जाइए, ठीक है। कस के पकड़िए। मैं सीख लेती हूँ, मैं अंदर जाके प्रैक्टिस करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके ओके बाय, ओके बॉडी। Shut up. आइए रेमो सर, एक बात बताइए, बोलिए सर। शादी के बाद आपको क्या लगता है कितनी तरक्की हुई आपकी? मतलब आपने पहले शादी कर ली थी डायरेक्शन में आने से पहले और जी कोरियोग्राफी करते थे, कितनी किस्मत बदली है? मेजरली जो भी मेरी किस्मत जो मतलब 10 फोल्ड जो बड़ी हैं और जो एकदम ही सडन जो बड़ा है वो शादी के बाद ही हुआ है, तो क्या काफी बात तरक्की। है, लेडी लक। गोल रिजल्ट। तो आपके दोस्त हैं टेरेंस, या वैभव भी आपकी दोस्त हैं, सिंगल हैं दोनों। आपने दोनों कभी कोशिश single नहीं की वैसे? मैंने बहुत इससे कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है अब
मैंने टेरेंस को कहीं तो इंटरव्यू में सुना था कि इन्होंने कहा कि मैं अब तो शादी के बारे में कहीं सोचूंगा भी नहीं। Exactly. उसके बाद एक और इंटरव्यू दिया, कहता मेरा जब पहला बच्चा होगा उसका नाम अगस्त रखूंगा। तो नवंबर दिसंबर में कुछ करोगे तो अगस्त में कुछ होगा ना। आई मीन जो भी आप तो मुझे वैभवी इतनी ब्यूटीफुल हैं, सिंगल हैं। एग्जैक्टली मुझे भी ऐसा लगता है एक्चुअली, आप भी सही बोल रहे हो। होना चाहिए। हैंडसम, ब्यूटीफुल, मतलब दोनों को लगता नहीं है आपको कि कर लेना चाहिए टुगेदर शादी? या नहीं 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 नहीं, हम तो वो मतलब दोस्त वो हाँ दोस्त नहीं नहीं, लॉट मोर देन दैट। एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं होगा। नहीं होते हैं हमारा वो बहुत ही वो वाला रिश्ता है, क्या बोलते हैं, Exactly. या मैन, Buddy. या बडी मैन। बड़ी बट चलो वैसे अगर हम इमेजिन करें हाँ कि हम रिश्ता लेके आए हैं, हाँ हाँ टेरेंस जो है हाँ। लड़का उम्मीदवार है ओके और वैभवी जो है लड़की उम्मीदवार है। हाँ दाढ़ी वाली मम्मी लड़की की, यार ये गलत है। लड़की की ना। ये क्या हर बार मुझे यहाँ दाढ़ी वाली मम्मी बना देते हैं। सासू माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ क्या करने का मतलब क्या होता है? मेरी बेटी मेरे बगैर नहीं सोती है, तू जहाँ कोई और जगह ढूंढ ले। मैं बनूंगा पापा। तो हम लड़के से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि हमारी लड़की को किस प्रकार से खुश रखेगा। रेमो सर, व्हाट डू आई हैव टू डू टू वेयर हम कुछ, आप बैठिए। लड़का हमारे घर आया हुआ है और लड़की के माँ बाप जो हैं वो अंदर से सलाह करके आ रहे हैं कि हम पूछेंगे कुछ। आइए आप इधर बैठ जाइए। बैठूं? हम अंदर से कुछ सलाह करके आए हैं। आप टेरेंस के इस तरफ बैठ जाना, मैं उस तरफ बैठ जाऊंगा। आइए लड़की। बेटा हाँ मैं तैयार हो रही हूँ। हाँ। दुल्हन वक्त लगाती हूँ। हाँ लड़की बैठी। आगे बैठी हूँ। आइए, तो लड़की तैयार है। हाँ लड़की के माता पिता आ गए। आइए आजा बेटा, आओ आइए, इधर बैठ जाइए। नमस्कार जी। बेटे बहुत ज्यादा नमस्कार। मैं जानना चाहता बेटा हूँ, पैर बढ़ो। बेटे जीते रहो, आपके पढ़ू जीते रहो और वेजिटेबल जूस पीते रहो। बेटे हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। हाँ हमारी लड़की जो है जवान हो गई है और बहुत परेशान करती है, और हमें ऐसा लगता है कि आप में एक आदर्श दामाद हमें दिख रहा है। अच्छा जी। हाँ, और मैं तो कहता हूँ लड़की की शादी हो, मैं भी अपनी बीवी की शेव करवाऊं। आप हमारी लड़की ने बताया कि आपको बहुत पसंद करती है। हाँ। फ्लैट भी ये टेरेस वाले लेती है। तो आप बताइए बेटे, आप में खास क्वालिटीज क्या है? देखिए पढ़ा लिखा हूँ, जी। एक्सपीरियंस है। किस चीज़ और, का? बहुत सारी चीज़। आप समझ लो ना, आप भी तो एक्सपीरियंस है। बेटे काम क्या करते हो आप? नाचता हूँ, उसको भी नचवाऊंगा बस। किस प्रकार से, कुछ करके बताइए। इन्हीं के साथ दिखा दूँ? नहीं, आप पहले तो अकेले दिखाइए, कोई एक स्टेप करके दिखाइए। लड़की का बाप हूँ, 2 स्टेप देखे बिना मैं नहीं मानूंगा। अच्छा ठीक है। लड़के था। बेटे ये कैरेक्टर बदल रिश्ता हुआ नहीं, तुम पपी लेने फिर रहे हो। ऐसा मॉडर्न नहीं होता जमाना है। है, मॉडर्न जमाना है बाबा जी। बेटे हमें तो बाहर भेज दो ना। ऐसे आजकल तुम सामने सामने कर लेते हैं। ऐसे पपी करोगे मेरा भी दिल करेगा। कर लो। नहीं, मैं शेव कराऊंगा पहले, मैंने कहा था। एक बार जोरदार तालियां रेमो सर के लिए, टेरेंस सर के लिए एंड वैभवी जी के लिए। वैभवी अब बहुत प्यारी लग रही है रेड दुपट्टे में। किसी मेरी फोटो लेना दास दादा। सो स्वीट, थोड़ा शर्माओ। अच्छा विद्यावती बच्चों की टीचर विद्यावती, ओ विद्यावती, सेक्सी टीचर्स विद्यावती। हेलो सिद्धू जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। हेलो सेलिब्रिटीज। Hello. हेलो टेरेंस। Hello. हेलो वैभवी मैम। Hello, ma'am. हेलो रेमो, हाउ आर यू? क्या बात है कपूर शर्मा,
डांस का स्पेशल मेन्यू बिठा रखा है। डांस ले लो भाई, भांगड़ा ले लो, क्लासिकल ले लो, सालसा ले लो, क्या बात है। और कुछ नहीं चाहिए तो इनसे ले लो। विद्यावती जी, ये आप क्या करती हैं? आप यहाँ पे तो स्कूल में बच्चों को कौन देख रहा है? आपको एक बात बता दूं, वो बच्चे हैं, द कपिल शर्मा शो नहीं कि उनको बैठकर देखा जाए। पता है, जैसे मुझे पता चला ना कि आप लोग आए हैं, मैं स्कूल में घंटी बजाकर छुट्टी करके यहाँ भाग आई। आपके स्कूल में घंटी तो है ही नहीं। सिद्धू जी, इनको बता दो, जिस स्कूल में इतनी टैलेंटेड टीचर हो वहाँ घंटी की क्या जरूरत है भाई। मैं मुंह से घंटी बजाती हूँ। डेमो सी डेमो। डेमो सी डेमो। बस करो यार, बस। दरअसल क्या है ना, जब मेरा सुर लग जाता है दूसरे सांप की तरह, फिर तो मतलब 8 घंटे का स्कूल हो 9-10 घंटे तक चलता रहता है, घंटी बंद ही नहीं होती। विद्यावती, मैं तो उन पेरेंट्स के बारे में सोचता हूँ जिन्होंने अपने बच्चे आपके हवाले किए हुए हैं। कपिल शर्मा, मैं सिर्फ घंटी नहीं बजाती, मैं लोगों का बैंड भी बजाती हूँ, तो आप बिना हेलमेट के मेरे सामने जुबान ना चलाएं। हेलमेट के जबान ना चलाएं। पता है, मैं 10 मिनट यहाँ खड़ी हुई ना, मैं बहुत बड़ी डांसर बन जाऊंगी भाई। गॉड, नहीं, मेरे में क्वालिटी है कि जो भी मेरे पास रहते हैं ना, उनकी क्वालिटीज मेरे अंदर आ जाती हैं। यस। और ये 3 साल पागलों की नर्स रह चुकी पहले। पागल नहीं थे वो, मैड थे। तो पागल और मैड सेम ही हुआ ना? पागल हिंदी में होता है, वो अंग्रेज थे तो मैड हुआ ना। इनको क्या पता अंग्रेजी के बारे में, ये तो एनआरआई को भी फिरंगी करते रहते। बात हुई है, पता है, एक दिन कह रहे थे जावेद अख्तर भी एक ही इंसान है। हाँ, तो वो एक ही है। हाँ, तो उस दिन आप सही कह रहे थे। सुनो मेरी बात, अगर आपका खत्म हो गया तो हम अपनी बातें कर लें। ऐसे कैसे, डांस का मेला लगा है, खाली हाथ तो नहीं जाऊंगी। एक मिनट, जस्ट सेकेंड। ये लीजिए 15 रुपए। ये लीजिए ये 5-5 रुपए का एक डांस स्टेप पार्सल कर दीजिए, प्लीज कर दीजिए ना। दरअसल ये मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को देना है। वो आ रहे हैं, बस आप उनको थोड़ा डांस सिखा दीजिए, क्योंकि मैं सिंगिंग करती हूँ, वो डांसिंग कर लेंगे तो मजा आ जाएगा, है ना। तो आपकी अगर ना हो तो मैं बुला लूं। कम ऑन बाबू। अरे कम शर्माओ मत, अपने ही लोग हैं भाई, घर के ही लोग हैं, आओ ना। अच्छा, पहली बार आ रही हूँ ना। एक सेकेंड, मैं जरा दही खिला के मुंह जरा मीठा करा दूं। शुभ होता है ना। दही खाओगे बिट्टू? मुंह खोलो बाबू। ये दही भी मत खिलाओ यार। क्यों भाई? दही से पूरा उतर जाता है मेरा। दवा का असर उतर जाता है। जी, है ना। दवा की बात कर रहे थे ना? ज्यादा कवर मत करो, लोगों को मालूम है मेरे बारे में। कैसे भाई? माइसेल बाबा। I know. अरे माइसेल बाबा, माइसेल बाबा, Hi, बाबा, कपिल how भाई, are you? माइसेल बाबा। इतने बड़े बच्चे का नाम बाबा किसने रख दिया? इतने बड़े बच्चे का नाम बाबा रखा नहीं है, बाबा पड़ गया मेरा नाम। एक्चुअली इट इज अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। अच्छा, स्टोरी शुरू होती है वहां से, मतलब बोलूं ना मैं? सब सुनाओ, आई लव स्टोरीज। हाँ, सुनाता हूँ तो सुनाता हूँ। पैसे संभाल कर। जी। तो स्टोरी शुरू होती है, मेरा नाम बाबा काय को पड़ा। बचपन में जब मैं छोटा था तो मैं थोड़ा मतलब ऐसा खाना नहीं खाता था। लोग बोलते थे खाना खा ले। मैं बोलते थे नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। तो मेरे को बोलते थे खाना रे बाबा। मैं झूठ काय को बोलने का, पढ़ाई में बचपन से ही वीक था मैं। ये तो है, आई नो। तभी तो विद्या मिली। तभी तो एग्जाम। तो पढ़ाई में वीक था, तो टीचर लोग भी पढ़ा के थक गए और उन्होंने भी बोला रे कैसा बच्चा है रे बाबा। और हाइट तो तभी हुई जब मैं टैक्सी में से जा रहा था और वो पैसे मांगने आते ना लोग, कांच नीचे किया तो मेरे को बोलते हैं ऊपर वाले के नाम पे कुछ देना रे बाबा। तब से मेरा नाम बाबा पड़ गया, किसी ने रखा नहीं। तो आप भाई साहब करते क्या हैं आप? मैं वैसा मतलब सच बताऊँ क्या? नहीं, जो यू डिसाइड। हाँ, मैं वो देखता हूँ। क्या? वो रहता है ना वो, टीवी। नहीं टीवी नहीं, अपना
तुम्हारा आगे क्या होएगा, तुम्हारा पीछे क्या होएगा। भविष्य भविष्य अच्छा भविष्य भविष्य हाँ वही वही एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजी हाँ एस्ट्रोलॉगर। और मेरा खासियत ये है कि मैं जो भी बोलता हूँ वो बोलने के बाद वो सच होता है। मतलब अपना एडिक्शन एकदम परफेक्ट है। एडिक्शन नहीं प्रिडिक्शन। हाँ वही एडिक्शन। तो देखिए कल रात को पार्टी कर ली थी तो थोड़ा सा हैंगओवर है। हाँ यार कल तो मजा आ गया। ये तुम तीनों आया क्यों नहीं रहे, तुम लोग उधर आके जल्दी चले गए। जैसे ये लोग गए उधर इतना मजा आया मेरे को। अनिल अनिल क्या नाचा है। कौन अनिल? टेबल तोड़ दिया उसने। अनिल कौन? अपना वो सोनम का पप्पा। पार्टी थी किसकी? पार्टी हाँ पार्टी वो उसकी शादी हो गई ना, वो 3 नाम वाले की उसकी। 3 नाम वाला कौन? 3 नाम वाला वो नील मिदिन निदेश। नहीं नहीं नहीं, अरे नील नितिन मुकेश। तो वही बोला मैं, नील मिदिन निदेश। अरे बराबर है ना? रेमो सर आप बताइए। रेमो सर बताएंगे मेरे को अभी। हाँ बताएंगे अरे नील मिदिन निदेश जी क्या बोलो, आप बोलो। नहीं बोलो। नील, हाँ नील, नितिन, मुकेश। हाँ तो मैं नील मिदिन निदेश वही तो। अरे वही हो गया भाई। एक मिनट। अरे आप बताइए। वही मैम अभी बताइए। वही भी बोलेगी मेरे को। बोलो। बताइए। नील, हाँ नितिन, मुकेश। अच्छा ऐसा है क्या? नील मीटिंग ओके। एक मिनट सिद्धू जी आप ही बता दीजिए। नहीं नहीं सिद्धू जी को मत बोलो, वो बोलेंगे नील मीटिंग मितेश गुरु। एक और नवा नाम जुड़ जाएगा। मैं कर लेता हूँ 1 मिनट। ये अभी मैं लास्ट में पूरा फाइनल कर रहा हूँ। ये कोई कुछ बोलेगा नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंट मांगता, Pin drop कोई मुझे silence. चू भी नहीं करेगा। Finger on your lips. लेट मी कॉन्सेंट्रेट 1 मिनट। नील नितिन नहीं अभी नहीं, आई एम सॉरी अभी ये गलती से हो गया था। नील नितिन आगे ये आ जाए भाई बस। नील नितिन मिकेश। Wrong. हाँ ठीक है, वो उसका था यार पार्टी यार। मेरा अभी तक पार्टी चालू थी, मैं उधर से ही आ रहा हूँ इधर। हाँ मजा तो आया भाई बहुत। ये लीजिए। काम। ठीक है पानी पानी हैंगओवर। पानी से अपने क्या है। देखिए चलिए सेलिब्रिटीज ऐसा हो जाए कि आप डांस सिखा दीजिए और ये बदले में आपको एस्ट्रोलॉजी सिखा देंगे। ठीक है? पहले मैं बदला ले लेता हूँ। मतलब पहले मैं एस्ट्रोलॉजी कर देता हूँ। क्या करेंगे? एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी नहीं वापस बोलिए ना। क्या? एस्ट्रोलॉजी बोलना है। अरे वैसे ही क्या जानबूझ के अभी ऐसा करेंगे क्या? नाम भी भूल गया। वैसे ही कहाँ से हो गई मैं? तो बम्बल होता है कभी मुंह से ऐसा। भाई बैठ के टम्बल कर और डंबल भी कर। देखो मेरा पहले कर लेता हूँ मैं। आइए अरे भाई बैठो ना। बैठो आप बैठो। कैसे है, मैं बैठ गया तो उठने का तकलीफ होता है। हाँ हाँ हाथ दिखाओ भाई। कौन सा हाथ? राइट हैंड। राइट। अरे वाह कड़क आते थे एकदम। अरे भैया क्या आप यहाँ कहाँ बैठे हो भैया? तो इधर बैठूं? अभी तक तो आपका बहुत बड़ा शो आना चाहिए था सोनी टीवी पे, कॉमेडी शो। आ गया सोनी पे सुहागा हो जाता था। अरे बाबू ये वही शो है,
आ गया। देखा, इसको बोलते हैं एडिक्शन। रुको रुको, और भी है, आगे और भी है। हाँ भाई इतना तुमको भी सक्सेस मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सक्सेस, कामयाबी। अच्छा, कामयाबी। इतना तुमको सक्सेस मिल रहा है तो थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा भाई। किससे? सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्या? अरे मतलब सैक्रिफाइस? कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्या मतलब, क्या करना पड़ेगा? कुर्बानी ये करनी पड़ेगी, रात को 1 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाने। बस कीजिए, हाथ टूट जाएगा। हाँ बस और मत बोलिए ऐसे। चलो, बाकी Thank you. अभी के लिए 60 क्या? रुपए ले। सच। आपको फ्यूचर पता है, लोगों का बताते हैं आप। हाँ। अपना और आपकी गर्लफ्रेंड का फ्यूचर पता है आपको क्या है? ये तो खुद के जूड़े के नीचे आके मर जाएगी। बाबू, हम अपने बारे में बाद में जाके बात करें। अपन एक काम करते हैं, थोड़ा डांसिंग वांसिंग करते हैं। डांस हो जाए, डांस हो ए, जाए। गाना लगाओ ना, झोंगाट बिंगाट लगाओ ना थोड़ा। क्या? चिंगार। अच्छा, गोल घूमना। अरे ऐसा रहेगा तो मैं नहीं खेल रहा हूँ यार। ये डांस करने को बोल रही थी पहले, बोला मैं घूम के आऊंगी, आए ही नहीं यार। चले, मैं तुम्हें पीछे जाके घुमाती हूँ। चले, थैंक यू तो सो मैं, मच सेलिब्रिटीज। चलता हूँ। थैंक यू भाई। वेरी गुड। अरे हाँ, थैंक यू। सुपर्ब। संकेत, He's a doctor. इधर आ भाई, तुम्हारी तारीफ बड़ी हो रही है। But he is very good. Have you seen that? Well done, well done. संकेत, सुपर्ब। Good, huh? थैंक यू, वेरी गुड यार। Sanket, you were very good, man. थैंक यू सो मच। Superb, you were. Very good. You were very good. Very good. Very good. देवियों, सजनों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। तीन कोरियोग्राफर्स एक साथ आ गए। अद्भुत। अरे इतने कोरियोग्राफर्स तो सनी देओल को लगता है। मैं तो फिर भी बच्चा हूँ कि नहीं? हाय। मैंने कहा था ना, इधर अमिताभ बच्चन लिखवा लो। किसी ने नहीं मानना आपको। मम्मी से छोटी हाइट लेकर घूम रहे हो, कौन मानेगा आपको अमिताभ बच्चन? तुम कहाँ से अभिषेक लग रहे हो? है एक जगह, बाद में बताऊंगा आपको। वैसे तो मुझे पता है तुम कौन हो, पर बताओगे कि क्या बने हुए हो? ये कच्चे बच्चन साहब तोड़ रहे हैं, बड़े तो होने देते इनको। ऐसा करने से बच्चन साहब बन जाएंगे आप। तो आप सोच रही होंगी ना कि बर्थडे पे जो कार्टून बन के जाते हैं, कौन लोग होते हैं? ये होते हैं। तो बाजी, कार्टून बनने में क्या बुराई है? अब इनका बजट नहीं लोग अफोर्ड कर सकते, इसलिए हमको जाना पड़ता है। अच्छा, मतलब पैसे मिलेंगे तो कुछ भी करोगे? बच्चन साहब का मोबाइल देखा, इनसे बड़ा है। तो बच्चन साहब ऐसे सुन रहे हैं, हेलो, अच्छा कौन बोल रहा है? अच्छा ये हेलो, नहीं 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 मैं नहीं आ सकता, हेलो, ऐसे बोलते हैं बच्चन साहब। पाजी हाथ धोती है, ठीक है, शो आपका चल रहा है, ये थोड़ी भी हंसाने के लिए कुछ भी बोली जाओगे आप। अच्छा, एक तो वैसे ही इतने से ऊपर से और झुके हुए हैं। क्या कुछ तो क्रिएटिविटी की, मतलब कुछ भी करते हो आप। ये बच्चन साहब कम विजय माल्या जी हैं। सीधे हो जाओ, नहीं हो रहा बच्चन साहब, नहीं हो रहा। अभी सीधे खड़े हो जाओ, हमें फालतू में कमर में दर्द करवाओगे आप। ये ना, बच्चन साहब करते करते नानी करने से भी जाओ। और चंदू, तू कहाँ से अभिषेक बच्चन बन गया, मेरे को बात बताया। क्यों, क्या हुआ? जब बच्चन साहब पैदा हुए थे, नर्स ने कहा था कि बधाई हो, महानायक हुए हैं। ये वो कहते बधाई हो, भी नलायक हुआ है। पाजी इनको सारा पता है कि महानायक कब पैदा हुए, नलायक कब पैदा हुए, नर्सें क्या बातें कर रही थी, डॉक्टर क्या बातें कर रहे थे, बधाई मांगने कौन आया, इनको सब पता है।
ये तो कुछ भी नहीं है। जब इन्होंने पैदा होना था ना, इन्होंने 3 दिन पहले फोन कर दिया, हेलो मैं होने वाला हूँ, तैयारियां शुरू करो। तुम लोग आए क्यों बाय द वे? वोट डालने। अरे 3 कोरियोग्राफर्स आए हैं, अब इनके साथ हम अपना म्यूजिक एल्बम बनाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। आ गए एल्बम निकालने। डांस वांस आता है आपको? वैसे वैभव जी, आपका जो वो हिट गाना था ना, उस पर अभी हम डांस करेंगे। उसके बाद आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि हम भी म्यूजिक एल्बम बना सकते कि नहीं बना सकते? नहीं, बनानी उन्होंने नहीं है। हाँ, म्यूजिक उन्होंने देना है। अच्छा, म्यूजिक उन्होंने देना है, डांस भी उन्होंने कराना है। हाँ, हमने सिर्फ हिलना है। हमने सिर्फ हिलना है। ये क्या है? Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates